हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव। स्पिरिचुअल पथ ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अक्षर तृतीया के अवसर पर एक अक्षर तृतीया स्पेशल साधना बताने वाले हैं, जो कि भगवती पद्मावती की साधना है और एक छोटा सा मंत्र है। आपको इस मंत्र का कल की रात्रि में जप कर लेना है और आप प्रयास करें, चूँकि छोटा सा मंत्र है तो आपको लगभग इस मंत्र का 100 माला जप कर लेना है, यानी कि 10,000 की संख्या में आपको इस मंत्र का जप कर लेना है और उसका 10वां हिस्सा आपको हवन कर लेना है। आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, कमलगट्टे की स्फटिक की माला ले लें या रुद्राक्ष की माला ले लें, या फिर आपके पास वर्तमान में जो भी माला आवश्यक हो आप उस माला का प्रयोग कर लें और जप करना प्रारंभ करें। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि आपसे कल का अवसर चूकने ना पाए और किसी भी प्रकार से कोई भी कर्म आप कर ले जाएं तो ये आपके लिए अधिक उत्तम होगा। जिनके पास कोई भी माला नहीं है उन्हें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मन की माला से मंत्र का जप करें। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, जो भी व्यक्ति इस एपिसोड को देखे, कुल मिलाकर वो ये कर्म कर ले जाए, ये प्रधान बात है। हम आप पर कोई विधान थोप नहीं रहे हैं कि आपको अमुक माला से जप करना है, अमुक विधान करना है, अमुक ये करना है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का तात्पर्य है कुल मिलाकर आप कर्म करें और ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो आपको कुछ कर्म कर लेना है, तो आपके पास माला बनती है तो माला से जप कर लें, शेष कभी आगे व्यवस्था कर लें माला की। कमलगट्टे की माला प्रायः इस मंत्र में अधिक उपयोगी मानी जाती है। तो आप माला हो तो माला से जप कर लें, नहीं है तो बिना माला के जप कर लें। जो लोग घी का दीपक जला के जप कर सकते हैं वो लोग घी का दीपक जला लें गाय का और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। और जिन लोगों के पास घी का भी प्रबंध नहीं है, वो घी का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है, तो कुल मिलाकर वो जप करें। एक लोटे में जल भर के रख लें, थोड़ा सा गंगा जल हो मिला लें, अन्यथा शुद्ध जल मिलाकर शुद्ध जल लोटे में भर के अपने सामने रख लें। क्योंकि दीपक या जल कर्म साक्षी होता है, तो हमें इसलिए दीपक और उसको रख लेना चाहिए। जो लोग व्यवस्था कर सकते हैं, रक्तचंदन आदि से या क्या केसर आदि से भोजपत्र पर भगवती पद्मावती का नाम लिखकर स्थापित कर लें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके लाल वस्त्र पहने और जो भी माला आपके पास उपस्थित हो आप उस माला से जप करें। शेष आगे इसी क्रम को आपको जारी रखना है, तो आपको कमलगट्टे की माला का प्रबंध कर लेना होगा। प्रयास बहुत सस्ती माला आती है, बाजार से प्रबंध कर लें। तो आप इस प्रकार से जप करें और 10,000 की संख्या में जप करना है कुल मिलाकर कल की रात्रि में। कल आप संध्या के समय से प्रारंभ कर लें या पूरे दिन या सुबह से प्रारंभ कर लें, जैसे भी आपसे बने। जो लोग अधिक जप कर सकते हैं वो अधिक जप करें। कुल मिलाकर 10,000 की संख्या में जप कर लेना है और दशांश इसका हवन कर लेना है। जो लोग हवन नहीं कर सकते हैं वो लोग 10,000 मंत्रों का जप ही कर लें, उनके लिए ऐसा। कुल मिलाकर जो व्यक्ति जो योग्यता रखता हो, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, वो कुल मिलाकर जप पर्याप्त है। 10 माला जप कर लें। जो कर सकते हैं वो हवन कर लें, जो नहीं कर सकते हैं वो केवल 100 माला जप कर लें और 10 माला से हवन कर लें, और जो जैसा जिसकी सामर्थ्य हो कुल मिलाकर वो वैसा कर लें। तो विधान जो है 100 माला जप करने का है और दशांश हवन कर लेने का है। हवन करने के बाद किसी ब्राह्मण आदि को या कुछ दान आदि देकर उसे तृप्त कर दें, ऐसा। और उसके बाद नियमित आपको 11 माला जप करना होगा कल के बाद से। फिर प्रतिदिन आपको निरंतर अपनी दैनिक दिनचर्या में इस मंत्र को रख लेना है और 10 माला निरंतर आपको जप करना है कमलगट्टे की माला से। और कल के दिन 100 माला यानी कि 10,000 मंत्र जप करके दशांश हवन कर लें। हवन करने में आपको गाय के घी में कमलगट्टे मिलाकर कर सकते हैं, गाय के घी में कमलगट्टे बिल्व फल मिलाकर हवन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको हवन कर लेना है। क्योंकि अगर हवन सामग्री से आप जप करने का विधान बनाते हैं तो साकल्या में कोई चीज़ अगर कम ज़्यादा हो जाएगी तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम विशेषकर साकल्या बनाने का विधान नहीं बताते हैं। जब कभी ऐसा समय आएगा तो हम उसका विधिवत विधान बता देंगे। क्योंकि किस वस्तु की, चावल की क्या मात्रा होनी चाहिए, जौ की क्या मात्रा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें विशेष उपयोगी होती हैं। अगर इनका कम ज़्यादा हो जाना विशेष हानिकारक सिद्ध होता है। तो इसलिए आपको गाय के घी से हवन करना है। कमलगट्टा बिल्व फल मिलाकर गाय के घी में हवन करना है। जिनके पास कमलगट्टा उपलब्ध है कमलगट्टा मिलाकर हवन कर ले। जिनके पास बिल्व फल और कमलगट्टा घी उपलब्ध है वो उससे कर लें। जिनके पास कुछ भी नहीं उपलब्ध है वो घी से कर ले। जिनके पास वो भी उपलब्ध नहीं है वो केवल जप कर लें। कुल मिलाकर कर्म कर लें। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से जपना है। मंत्र आपको बता देते हैं।
ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र बताते हैं, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा। इस प्रकार से आपको जप करना है। अब यहाँ पर एक बात बहुत विशेष बता देते हैं, जिन लोगों का यज्ञोपवीत हो गया है, उपनयन संस्कार हो गया है, कुल मिलाकर जो लोग जनेऊ पहनते हैं, जिनका जनेऊ हो चुका है, उन लोगों को ओम लगाकर मंत्र का जाप करना है। विशेष बात सावधानी है, और प्रायः कौन क्या कहता है हमें इस विषय में नहीं बोलना है, पर स्वयं की बात करते हैं। आपको प्रणव लगाकर जप नहीं करना। जिन लोगों का उपनयन हो चुका है उन लोगों को प्रणव लगाकर जप करना है, वो लोग प्रणव लगाकर जप कर सकते हैं ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा। और जो लोग जिनका उपनयन नहीं हुआ है वो लोग, अथवा जो महिलाएं हैं किसी भी वर्ण की कोई भी महिला होगी, किसी भी जाति धर्म मजहब की, वो महिलाएं या अन्य पुरुष या जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनका विवाह हो गया, जैसी भी स्थिति हो, कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट कर दिया है कि जिनका उपनयन हो गया है वो लोग प्रणव युक्त जप करेंगे, और जिनका उपनयन नहीं हुआ है शेष अन्य लोग स्त्री पुरुष जो भी होंगे, किसी भी जाति धर्म मजहब किसी भी वर्ण व्यवस्था से आते होंगे, वो लोग सिर्फ ह्रीम पद्मे स्वाहा, ह्रीम पद्मे स्वाहा, ह्रीम पद्मे स्वाहा, वो लोग इस प्रकार से जप करेंगे। जिनका उपनयन हो गया है वो लोग ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, वो लोग इस प्रकार से जप करेंगे। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सभी लोग जप करेंगे कि इसमें कि कोई बंधन नहीं है, और सभी लोग विधि विधान से जप करेंगे जिसको जैसा बताया है। कुल मिलाकर जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसा जप कर ले और लाभ प्राप्त करे। और शेष कल का जब कर्मकांड पूरा हो जाने के बाद आप इसको सूर्यास्त के बाद से प्रारंभ करें तो अधिक उत्तम है। कल की रात्रि में ये सारे कर्मकांड हो जाएं बहुत उत्तम है, अन्यथा संध्या काल से आप प्रारंभ कर लें, तृतीय संध्या से इस कर्म को प्रारंभ कर लें और करना प्रारंभ करें तो आप पूरा कर पाएंगे। रात्रि 11 बजे तक आपका ये कर्म पूरा हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा मंत्र है। ठीक है, तो ये अक्षय तृतीया पर विशेष साधना है, धैर्यपूर्वक विश्वास पूर्वक आप करें। और कुछ काल बाद इसका यंत्र आदि भी प्रस्तुत करा दिया जाएगा, तो यंत्र सामने रख लें और लक्ष्मी जी की चित्र आदि की रखकर साधना कर सकते हैं। प्रतिमा हो वो रख सकते हैं, श्री विग्रह हो रख सकते हैं, श्री यंत्र हो रख सकते हैं, गुरुपृष्ठ हो या जो भी श्री यंत्र आपके पास उपलब्ध हो उसको रख के कर सकते हैं। किसी प्रकार का लक्ष्मी जी संबंधित कोई यंत्र हो, प्रतिमा हो, चित्र हो, रखकर जाप कर सकते हैं। और नहीं भी है तो केसर अथवा रक्तचंदन से आपको भोजपत्र पर नाम लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आप जप करें। जो लोग ऐसा भी नहीं कर सकते, मानसिक रूप से भगवती को ध्यान करें और उसके बाद जो है जप करना प्रारंभ करें, तो आप सभी का कल्याण होगा, भगवती कृपा करेंगी। हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव।